Yeah. So in short, guys, you understood how do we trade resistance, be it a first exposure, be it a retest or be it be pyramiding. And आपको पता है कि सप्लाई जोन पे जब भी मार्केट आएगा तो आपको अलर्ट होना है कि मार्केट वहां से रिवर्स भी हो सकता है और वहां से ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। और ट्रेंड कंटिन्यू के लिए एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ constant buying चाहिए. And I want each one of you to make notes because now we'll be learning how do we trade a support. Okay, and support means buyer zone. कल को मार्केट अगर आपके बायर जोन पे आता है, सो व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन, कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि मार्केट आया सपोर्ट पे और यू टर्न हो गया, नहीं। मार्केट जब भी सपोर्ट पे आता है देयर इज अ प्राइस मेमोरी। ओके, और अगर मार्केट सपोर्ट पे बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन करता है, बहुत बहुत देर तक, देयर आर लाइकली चांसेस कि वो सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाएगा। सो व्हाई नॉट टू शो यू this particular knowledge to the charts. So come, let me show you. So if I have to explain you support zone in a very easy way, let me teach you. Assume this is your demand zone. ये क्या है आपका? एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट बाउंस बैक करता है। क्यों? बिकॉज द बायर्स आर मोर डोमिनेंट हियर। बट इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। लेट्स से दिस इज योर बायर जोन, और बायर जोन हम कब आइडेंटिफाई करते हैं? जब मार्केट यहां से मिनिमम 2 बार बाउंस बैक कर चुका होता है। फिर मार्केट जब भी थर्ड टाइम बाउंस बैक करने के लिए आता है ना, बाउंस बैक मींस इट शुड नॉट गो बिलो द सपोर्ट जोन, इट शुड सस्टेन हियर इटसेल्फ। एंड जब भी वो सपोर्ट पे एक ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म करेगा फॉर द वेरी थर्ड टाइम, ओके, देन आई कैन प्लान अ एंट्री एंड आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिवर्सल। एंड इवन फोर्थ ऑफ द टाइम टू, अगर मार्केट यहां पे आता है एंड इट फॉर्म्स अ ग्रीन कलर कैंडल, it means that I can expect a good reversal. But if it comes fifth of the time or sixth of the time, I'm not going to take a trade because there are highly chances कि ये support zone टूट जाएगा. In short, if buyers are 5, the sellers are trying to be 10, 15, 20 slowly and steadily. So third and the fourth time will be my entry from reversal from support. So अगर मैं आपको examples दिखाऊं, let's see a very good example here itself. Okay, so assume there's my current market price and this is my support zone, और मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन में थर्ड टाइम आया है एंड इट इज टचिंग द सपोर्ट जोन। अगर मार्केट यहाँ पे आके एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म करता है, एक ग्रीन कलर की, आई कैन प्लान माई ट्रेड एंड दिस वुड बी माई पॉइंट वेयर आई कैन प्लान माई ट्रेड। सो आई विल प्लान माई ट्रेड। ये हो गया मेरा ट्रेड पॉइंट जहां से मैं अपना एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर एंड नाउ आई एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर। अब एक और केस हो सकता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस से रिवर्स हो जाए, ओके, एंड फोर्थ टाइम इट कम्स टू अ सपोर्ट जोन, फॉर्म्स अ ग्रीन कलर कैंडल, अगेन आई कैन री एंटर विद गुड क्वांटिटी। बट if the same scenario happens fifth time, I'm not going to take a trade. There are highly chances कि ये support zone break हो जाएगा and market may give me a good loss because I'm gonna make sure कि मैं over trade ना करूं। कुछ भी हो जाए लेकिन over trade नहीं करूंगा। Okay, now let's see will the market go higher or not. और अगर आपने support पे buy किया है, so resistance should be your target because resistance is one of the point जहां पे market थोड़ा trouble face करेगा, थोड़ा hindrance face करेगा। और आप क्या कर सकते हो, फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। बिकॉज हाउ डज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग वर्क इज, अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया है, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग करो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो सपोर्ट का प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो और थोड़ा और रिस्क लो, देन टेक इट एज ए रेजिस्टेंस ट्रेड। और जब दोबारा मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए, अगेन बुक अ प्रॉफिट एंड अगेन गो फॉर अ री एंट्री। सो you have to be like a trader whose trading should be like cash in cash out, cash in cash out, cash in cash out, because I want to utilize my money. मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक ही ट्रेड में फंसा हूं और 6, 7, 8 महीने हो गए अभिषेक, जो 4% का प्रॉफिट पहले था वो अभी भी दिखा रहा है। क्यों? गया तो प्रॉफिट 15% भी था, लेकिन मेरे को लगा क्यों प्रॉफिट बुक करना है, 15 से 20 हो गया, 25 हो गया तो नो। आई हैव टू बी लाइक कि अगर मैंने सपोर्ट पे बाय किया है, आई बुक माय प्रॉफिट एट रेजिस्टेंस एंड इफ द रेजिस्टेंस गेट्स ब्रेक, अगेन आई विल री एंटर, अगेन आई विल बुक प्रॉफिट, अगेन आई विल सी कि जब भी वो ब्रेक करेगा आई विल गो फॉर अ ट्रेड। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने आज लेवल प्लॉट किए और आपको आज ही ट्रेड मिल जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग इज लाइक यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स टुडे एंड यू आइडेंटिफाई स्टॉक्स लॉट 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 एंड लॉट, और आप उन पे अलर्ट्स लगा दो। कल को जब भी मार्केट आपके डोर्स पे आएगा नॉक नॉक करने एंड
you will easily get a notification and easily you can enter. In short, आज का एनालिसिस कल काम आएगा, परसों काम आएगा. In short, मैं क्या करता हूँ, मैं वीकेंड्स पे बैठ के अराउंड 500-600 स्टॉक्स स्कैन करता हूँ. The stocks I feel are good and where I can plot good levels. I'll put alerts and trust me, 3-4 महीने के लिए मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता. Automatically once a day or two, I'll get a notification that this particular stock is triggering your resistance. This particular stock is triggering your support. इससे क्या हुआ, थोड़ा काम ऑटोमेट हो गया कि मेरे को हर स्टॉक को स्कैन नहीं करना पड़ेगा. So support is clear. If I have to show you support in a more easy way, let's go to another stock. Let's say डॉक्टर रेड्डी. चलिए, ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है. अब सपोर्ट जोन को और बेहतर तरीके से समझते हैं. सी 1, 2, 3 and 4. First point of support, second point of support, third point of support and fourth point of support. Okay, which means I can take a trade here too and here too. अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है and if I see that a red color candle is closing below the support, I'll take an exit by accepting my loss. कि हो गया loss, कोई बात नहीं. But I will not try to overtrade. I'll not try to fight with the markets. Because let's see here. See, one time, second time. One of the reason मैंने बोला कि ये सपोर्ट जोन है. थर्ड टाइम पैसा लगाया अभिषेक, फोर्थ टाइम भी पैसा लगाया, फिफ्थ टाइम नहीं लगाना है बिकॉज लूजिंग चांसेस आर हायर. एंड सिक्स टाइम अगर मार्केट आएगा, देर आर हाईली चांसेस कि वो ब्रेक करते हैं एंड द मार्केट कैन गो लोअर. एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपना लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट करूं, ना कि यहाँ पे. बिकॉज अगर मेरे माइंड में है कि मुझे 5% ही लूज करना है, आई विल नॉट मेक दैट 5% to 15% or 20%. I will be sticking to my rules. Because why do most of the traders lose money in trading is because they try to find uncertainty. They are not able to digest uncertainties. And they are inclined towards the view कि नहीं यार, मैंने जो व्यू लिया है वो सही है. एक स्टॉक से लगाव कर लेना कि यही पैसा बना के देगा, यही अमीर कर देगा. ट्रेडिंग इज समथिंग जो आपको पैसा बना के देगा, वो है आपका राइट प्रोसेस और आपका राइट माइंडसेट. और राइट माइंडसेट मतलब रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना. यू हैव टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन इन द टाउन. So now Abhishek, okay, trading support is clear, trading resistance is clear, but how do we identify stocks which are near to strong support and strong resistance? One of the question that you have now is, अब stocks में level formation कैसे करें? How do we select actually? Things are very easy. Just search here, support, resistance, scanner. आप इसको ढूंढोगे ना, आपके पास plenty of scanners आ जाएंगे. See, you have plenty of scanners. एक बार रन स्कैन पे क्लिक करो. Here you have plenty of stocks now. अब आप फॉर्म करो. अगर लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है, अलर्ट्स लगाओ और छोड़ दो. लाइक आई हैव ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, राइट, एंड आई एम यूजिंग चार्टिंग. इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, इवन इट्स अ पेड टू, बट यू कैन यूज फ्री टू. लेट्स से दिस इज ब्रिटानिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज. अब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. इन शॉर्ट कैसे, लेट्स से आई विल गो टू 1 week of time frame and I will see, is there a strong support or resistance near to the current market price? No, there's not. And if I go to 1 day of time frame, is there a strong support or resistance? Abhishek, not as such. There is no strong support or resistance as such. So what we'll do as a trader is we'll skip the stock. जरूरी नहीं है कि हर stock opportunity based ही हो. Okay, then comes Idea, then comes Supreme, then comes Page Industries, then come MCX. So one point at a time, we'll do it. Let's say this is Idea. Okay, but I'm not doing Idea. I'll click here and I'll start from higher volume to lower volume. Then एक बार मदर्स में देख लेते हैं. चलिए, मदर. Okay, so now let's analyze it. We'll go to weekly time frame to check where do we have a strong support and where do we have a strong resistance. So Abhishek, as we can see, this is one of the point which is a strong support. Yes. And Abhishek, this is also one of the point which you can say that this is also one of your strong support. Okay, from here, yes, this is to my one of the very strong support. And if I go to the daily time frame, Abhishek, can you see any support or any resistance nearby? Okay, let's see. So this is one of the resistance which I can see it, that market is struggling to go higher.
Now what I can do is, the support is not that good. This and this could be one of my second support, making my charts neat and clean. Okay, so here I go with resistance, here I go with support. Okay, and at bottom I have weekly support. So what I'll do is, I'll put a alert. चलिए अलर्ट लगा देते हैं कि कल को मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करता है, आई विल गेट अ नोटिफिकेशन. ओके, एंड आई विल ट्रेड लाइकवाइज, एंड दिस इज सपोर्ट टू. अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन तक आता है, आई विल गेट अ नोटिफिकेशन टू. Okay, so one of the stock we got near to support and resistance. Another stock would be PNB. Let's check PNB. PNB Housing Finance. Okay, this is Punjab National Bank. We'll go to Punjab National Bank. Okay, so let's try to analyze this particular stock by using multi-time frame analysis and support and resistance. We'll combine our views now. Let's say I am into the weekly time frame, and at present what I can see is there was a resistance, but the resistance got failed, as after a breakout the market went lower. And now if I go to a daily time frame to see is there a good support or resistance, in the daily time frame, as I can see, this is one of the point which was a resistance, and this is one of the point which is a support. As I'm not very comfortable with plotting support and resistance, like see, this is one of your very strong resistance, this is your very strong resistance. So what you can do is, यहाँ पे हम अलर्ट लगा देते हैं, कोई बात नहीं, अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा देन विल गेट अ नोटिफिकेशन. बट इन सपोर्ट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट है भी कि नहीं है, लेकिन बहुत दूर है. ओके, और अगर आप वीडियो देख रहे हो, सो डोंट बी लाइक अभिषेक वहां भी सपोर्ट है, वहां भी सपोर्ट है. ओके, तो मेरे को पता है वहां पे भी सपोर्ट है, बट आई एम टीचिंग यू फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस. Okay, so here we are done, and here we too have support, and we do have a support here, but the distance between current market price and support is too far, so we are just waiting for resistance breakout here. Now if we go to Bharti Airtel, let's check आपका favorite stock. Can we see a good support or resistance? No. Can I see it here? No. So यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं. Then comes Power Grid. Okay, then comes Power Grid. Let's see Power Grid में है कि नहीं. Okay, let's go to weekly time frame to do multi time frame analysis. Okay, in weekly time frame, Abhishek, at present we cannot see a good support or resistance. There's a resistance, but it's here. This is my common point of resistance, and so I have to go to the daily time frame now. डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे क्या दिखता है कि ये तो कितना मार्केट इज स्ट्रगलिंग टू गो हायर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट. सो ये क्या मेरा, यह मेरा रेजिस्टेंस. सो व्हाट मी एज अ ट्रेडर विल डू, आई विल जस्ट पुट अ अलर्ट, एंड मार्केट इज ऑल्सो वेरी नियर टू द लेवल. हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुझे इसका ब्रेकआउट थोड़ा जल्दी मिल जाए. सो resistance works well. So this is how I'm selecting stock and I'm keeping alerts. So see, at present my alert is on Power Grid, Punjab National Bank, Motherson, okay, with support and resistance. So this particular scanner is helping me with stock selection, and with my analysis I'm filtering stocks. These are best stocks, but what I'm doing is I'm identifying more best out of best stocks. Then comes Interglobe, मतलब हमारा Indigo, the profitable airline. Let's do it. ये ना मेरा इंडिगो एविएशन. ओके, लेट्स सी यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है क्या? नो, एज सच कोई सपोर्ट या एज सच कोई एज रेजिस्टेंस है नहीं. एंड इफ आई गो टू वन डे ऑफ द टाइम फ्रेम, देन कैन आई सी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? अभिषेक,
there's a resistance, and even that's my all-time high. So if market breaks this particular level, I can expect market to go higher. So what we'll do is we'll create a alert here, because any stock that breaks all-time high, the buyers are very dominant. You have to make sure कि आप कभी all time high stocks को short मत करें, आप उनमें buying position बनाएं. अगर वो all time high के नीचे आ रहा है तो उसे बेच दें, अगर दोबारा ऊपर जा रहा है दोबारा खरीद लें. And trust me, this particular one activity will make you good amount of money. So resistance break with ATH all time high. So यहाँ पे भी alert लग गया. And then if I have to go to another stock for stock selection, Hind Copper. चलिए, let's do it. Now let's see with multi time frame analysis. कोई very dominant support या resistance? No, there is no very dominant support and resistance at present. If I go to the daily time frame, yeah, Abhishek, I can see a very strong. This is one of my very strong resistance. Okay, and Abhishek, here you go with your support. And market already थर्ड टाइम यहाँ से बाउंस कर चुका है, तो आपके पास बस फोर्थ ऑप्शन है. और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाता है, सो अभिषेक यू विल गेट योर न्यू सपोर्ट. अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाता है, आई विल गेट माई वेरी नेक्स्ट सपोर्ट. So guys, I hope you would have understood how do we use scanner. By using scanner, I may get good stocks into my watch list, and then I can filter it out by analysis. And analysis is not at all difficult. What you can do is you can go to the weekly time frame, which is called multi-time frame analysis. And after looking out for a strong common point of demand and supply, you can go to a daily time frame, and then you can plot support and resistance. You can put alerts, so whenever market comes to those zones, and now you can trade likewise, either a breakout for first exposure, retest, pyramiding, third time reversal, fourth time reversal. In short, now my team is ready to trade, okay, with support and resistance, even with candlesticks combined with trend. And now we'll be starting with swing trading. Swing trading means holding a stock for a couple of days, couple of weeks, couple of months. And to do swing trading, you can use support and resistance on the daily time frame. I hope that works, guys. So why not? Let's meet on the very next video, and the agenda of next video will be to teach you a system-based strategy, a indicator-based strategy, and the name of the strategy will be Turtle Strategy. Let's meet, guys.